भील शराब के बेहद शौकीन होते हैं। शराब के बिना इनका कोई भी पर्व, विवाह, जन्म, मृत्यु या कोई भी आयोजन पूरा नहीं होता। शराब के अलावा भील स्त्री और पुरुष दोनों ही नशे के लिए ताड़ी और महुआ की शराब का प्रयोग करते हैं। नशा और नाच इनके जीवन का प्रमुख अंग है। मदिरापान तो ये करते ही हैं, इसके नशे में ये झूमते गाते मौज मनाते हैं। भीली नृत्य का मुख्य वाद्य मांदल है, जिसकी गूंज सिर्फ भगोरिया हाट में ही सुनाई देती है। मांदल को सिर पर रखकर लाया जाता है। उसकी थाप और थाली की अनुगूंज पर पूरा नृत्य संचालित होता है। संगत के लिए अन्य वाद्यों का भी प्रयोग किया जाता है। ये आदिवासी नृत्यों की ही विशेषता है कि इनके नृत्यों के गीत गाने वाली कोई अलग मंडली नहीं होती। नर्तक स्वयं ही नाचते हुए गाने गाते हैं। भीलों के कई नृत्य हैं। उन्हीं नृत्यों में से कुछ ये भगोरिया में नाचते हैं, जैसे ये लाहरी नृत्य। मांदल की धीमी चाल, जिन मांदली पर लहर की तरह ये नृत्य किया जाता है। ये डांग सोलो है। इसमें केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। ये नृत्य लाठियों के साथ होता है। यहाँ लाठियों के स्थान पर गन्ने दिखाई दे रहे हैं। ये है मीर डांग सोलो। इसमें दो कतारों में स्त्री पुरुष दोनों धीमे स्वरों पर नाचते हैं। बांसुरी भीलों का प्रिय वाद्य है, जिसे ये वाहली कहते हैं। भील हरे बांस से खुद ही बांसुरी बना लेते हैं। अपनी वाहली को भी भील खुद की तरह सजा धजा कर लाते हैं।
बांसुरी बजाते हुए भीलों की टोली को देखकर ऐसा लगता है मानो कई सारे कृष्ण कन्हई गोपियों को रिझाने निकल पड़े हैं। ये मनोहारी भील बांसुरी की धुन पर नाचना भी खूब जानते हैं। शहरी रंग में रंगे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बांसुरी को छोड़कर टेप रिकॉर्डर हाथ में ले लिया है। अब बांसुरी बजाने का झंझट कौन पाले, अगर एक बटन दबाने से ही बात बन जाए। संगीत प्रेमी भील स्वभाव से गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। जरा सी बात पर तीर चलाकर हत्या करने से भी ये नहीं चूकते। इनके धनुष से निकला तीर लक्ष्य को भेदने से चूक जाए ये तो संभव ही नहीं। ये इन्हें विरासत में मिला गुण है। भील खुद को एकलव्य और आदि कवि वाल्मीकि का वंशज मानते हैं। भगोरिया बिना खून खराबे के शांतिपूर्वक पूरा हो जाए ऐसा कभी नहीं होता था। इसीलिए अब हाट में धनुष बाण या अन्य हथियार लाने पर रोक लगा दी गई है। फिर भी मारपीट या हाथापाई का गवाह अब भी बनता है भगोरिया। भगोरिया कई रंग दिखाता है, पर इन रंगों में एक रंग कहीं पीछे छूट गया है। वो है पलाश का चटक रंग। पलाश और होली का गहरा रिश्ता रहा है। भील युवक अपनी पसंद की युवती को टेसू यानी पलाश के फूलों के रंग में रंगता था, पर आज उसकी जगह कृत्रिम रासायनिक रंगों ने ले ली है। भगोरिया ने कभी अपनी परंपरा से चिपके रहने की जिद नहीं की। कभी इसके नायक तलवार, धारिया, धनुष लेकर आते थे, तब भगोरिया खूब खून की होली खेलता था। और कभी इसके नायक टेसू के फूलों से लदी टहनियां लेकर आते थे, तब खूब रंग बिखरता था प्रेम का। पर आज इसके नायक टेप रिकॉर्डर लिए पैंट शर्ट पहनकर आते हैं। लेकिन भगोरिया ने अपनी बुनियादी पहचान प्रेम को नहीं बदला है। तब अगर तलवारें भी चलती थीं, तो वजह यही प्रेम था। और अब अगर सब कुछ शांत रहता है, तो भी वजह प्रेम है। किसी अंचल की लोक संस्कृति तब के लोकमानस और परिस्थिति पर निर्भर होती है। युग की बदली हुई परिस्थितियों से तालमेल बैठाते हुए जब लोकमानस और लोक बदलता है, तब लोक संस्कृति का परिवर्तन स्वाभाविक है। भीली संस्कृति में होने वाले इस परिवर्तन से फिलहाल कोई घातक नुकसान होते तो नहीं दिखता, पर अगर इसे सहेजा ना गया तो धीरे-धीरे ये अपना मूल स्वरूप खो देगी। शाम ढलने को है। सुबह से शुरू उत्साह और उमंग का माहौल अब थमने लगा है। थोड़ी देर बाद यहाँ झूलों की चूंचा, मांदल की थाप, बांसुरी की तान सब थम जाएगा। रात खत्म होते ही सूर्य की पहली किरण के साथ यही सब रंग बिखरने लगेंगे कहीं और, किसी दूसरे कस्बे में। इन 7 दिनों में कोई तो होगी जो गुलाल नहीं पोंछेगी और पान खा लेगी। और फिर भी बात नहीं बनी तो इंतजार रहेगा अगले भगोरिया का।
वस्त्र धारण नहीं करते। उनकी वेशभूषा मात्र एक लंगोटी है। मनुष्य अपने संस्कारों में समाहित संस्कृति की जड़ों को कभी काट नहीं सकता। भले ही भील युवाओं के झुंड पारंपरिक वस्त्रों को छोड़ पैंट शर्ट